सत्संग जी नाम हर युग विच भावे वो सतयुग सी, भावे द्वापर सी, भावे त्रेता सी, भावे कलयुग सी, किवें ना किवें देखो नाम नूं ही मुख रखे है।
भावें लोग कई पूजा करते सी, हवन करते सी, सोना दान करते सी, पर पच की सी बंदगी करनी, नाम जपना। ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने कलयुगी जीवन में देखिया कि भाई एक कारोबार करते हैं। जिवें मैं एक उदाहरण दिया, एक बच्चा जिन्हें पेट में दर्द होया, एक वैद को गया, वैद जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कहते ठीक है, आ ले पूड़ी, ते पूड़ी में की सी राख सी। कहते आ ले ते घर में अजवाइन ले ली, अजवाइन। वैद लोग भी कहते ने भाई जिहड़े वैद ने सियाणे नूं गल कहते ने, जे खांसी आवे ना तो मुलट्ठी लै लैनी चाहिए है, ते जे पेट खराब होवे, कब्ज होवे, दर्द होवे तो अजवाइन लै लो, ठीक हो जाए। तब कहते भाई फीस, कहते 50 रुपये फीस, 50 रुपये फीस लै। उन्हें उस राख में अजवाइन मिलाई, खाई, ठीक हो। एक होर मरीज आया, कहता डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। अच्छा, देखिया उसकी हालत भाई ठीक ठीक है। कहते इस तरह कर, आ ले अजवाइन ले, 5 रुपये ले लिया, वो भी ठीक हो गया, खा। एक होर आ गया, वो होर बिल्कुल ठीक ठीक सी। कहते डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। अच्छा, कहते घर में अजवाइन है तेरे? कहते नहीं। पैसा है? कहते नहीं, पैसा भी नहीं। आपने को अजवाइन भी दिती ते पानी भी दिता। कहने का भाव यह है कि भावे कोई पूजा कर रहा है, हवन कर रहा है, दान कर रहे हैं, मकसद सभी का एक है, मकसद सबका एक है। आदाब है, फतेह है, चाहे झुकाए सर, मकसद सभी का सबका। देखो मकसद एक ही, करना की है, नाम जपना है, सिमरन करना है, बंदगी करनी है। तब कलयुगी जीवा नहीं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने सब तो सुखाला ढंग दसिया, बंदगी। देखो 36,000 जुग गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने वाहिगुरु गुरमंत्र का पहला रटन किया, फिर अवतार धारण किया। कल तारण गुरु नानक आया, आप नारायण कला धार जग में पर भरे। पहला देखो आप उसको कमाया है, फिर वंडे है, सतगुरु ने वंडे है। मैं एक साखी तुहाडे नाल सांझी करा। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दुनिया नूं तारदे तारदे जिथे हुण अमृतसर साहब है ना, इत्थे चले गए जिथे बेरी साहब स्थान बनया हुआ है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जो इत्थे गए तो इत्थे झाड़ियां सन, उदों कुछ नहीं बनया सी। ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने उत्थे मत्था टेकिया। देखो जंगल है, पिया झाड़ियां ने। मरदाना जी कहने लगे महाराज तुसी इत्थे मत्था टेकिया? सतगुरु कहने लगे मरदानिया इत्थे अमृत दा कुंड है, मैं ता मत्था टेकिया। जो देखो देवतियां विच ते दानवां विच लड़ाई होई, जो 14 रतन कटे गए उन्हां विचों एक अमृत दा कुंड सी जो इत्थे तब दिता गया सी। तब मरदाना जी कहने लगे महाराज कदों प्रगट होवेगा? सतगुरु कहने लगे चौथे जामे विच एक प्रगट होवेगा। तब साध संगत जी तो
तुंग पिंड इस जगह का नाम से। इत्थे जिहड़ी बसो सी नेड़े अमृतसर के नेड़े एक पिंड सीगा नेड़े तुंग पिंड। इत्थे फिर तीसरे पातशाह ने फिर सेवावां आरंभ की। फिर चौथे पातशाह नूं उत्थे भेजिया कि उत्थे बसो करो। तब चौथे पातशाह ने भाई शहर वसाया अमृतसर शहर। सत संगत जी एक राजा होया है जिहदा नाम है दुली चंद, बहुत अमीर सी। इहदे घर 6 बेटियां हो गई, 6। इहदे मन विच ये सी कि मेरे घर पुत्र होवे। इहदा नाम सी दुली चंद। तब बड़े वैदा कोल गया, हकीमा कोल गया, सियाणियां कोल गया। जिवें जिवें किसी ने कहा उन्हें कीता। पारस पुत्र ते प्रेम किसे किसे को प्राप्त होता है। भागा वाले भाई किसी का कथन नहीं। जिवें तुलसीदास जी भी कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी हरि का दास। ये तुलसीदास जी का वचन है। तो साथ संगत जी ये हुण दुखी रहता है, चिंता विच रहता है। हुण 7वीं बेटी हो गई। फिर इहदा रब वालों भरोसा उठ गया, विश्वास उठ गया। एक तो माया बड़ी सी, गुरबाणी का वचन भी है ना। सतगुरु जी बाणी विच कहंदे ने, माया धारी अदन्ना बोला, माया धारी अदन्ना बोला, शब्द न सुनई बहरोल भजोला, शब्द न सुनई बहरोल भजोला, माया धारी अदन्ना बोला, माया धारी अदन्ना बोला। साथ संगत जी इन्हें एक दिन सारिया धियां नूं बुला लिया, बेटियां। कहते भाई ये दसो तुसीं किहदा दिता खांदियां। जिहड़ियां वड्डियां सीगियां 6 सारियां कहंदी पिता जी असीं तुहाडा दिता खांदियां। बड़ा खुश होया बहुत, क्योंकि वड्याई का भुखा सी, माया बहुत सी, धन बहुत सी। छोटी कुछ ना बोली। कहता धीए रजनी तो भी बोली, दस किहदा दिता खांदी है। तो कहती है कि पिताजी तुसी मैनू संसार दिखाया, तुसी मैनू जन्म दिता है, तुसी एक साधन हो, पर देने वाला तो परमात्मा है। दे होई रहा मैं तो ओदा दिता खांदी हाँ। गुरबाणी का वचन है ना, तू दाता दाता, तू दाता दाता, तू दाता दाता, तू दाता दाता, तेरा दिता खावना, तेरा दिता खावना, तू दाता दाता, तू दाता दाता, तू दाता दाता,
जावना तेरा देना खावना तेरा देना खावना तू दाता दातार तू दाता दातार तू दाता दातार तू दाता दातार। उन्हें दा पिता सड़ बल गया, गुस्से के नाल भर गया। अच्छा तो भाई मेरा दिता नहीं खाती, कहते मैनू तो रब खुआ रब दे रहा है, तुसी जरिया साधन। उन्हें अपने वजीर को बुलाया, कहते ऐसा बंदा लियाओ जिन्दियां लत्तां भी खड़ियां होन बाहां भी खड़े हो, इकला बिल्कुल ते बीमारी दे नाल भरिया होवे, कोड़ होवे, लभ के लियांदा गया। और फिर कहंदा धीए दस किहदा दिता खान दी, कहंदी परमात्मा दा रब दा। कहंदे वेख लै मैं इहदे पल्ले तैनूं मड़ देना, इहदे नाल तेरा विआह हो जाना। देखो इतना परमात्मा दे उत्ते भरोसा, कहंदे जे रब नूं एवें मंजूर है तां एवें ही ठीक है। संजोग विजोग दोए कार चलावे, लेखे आवे भाग जे मेरे लेखे विच एवें लिखिया ते एवें सही। ओदे पिता ने ओदे नाल विआह कर दिता, क्यों? सच बोलिया। जिन्हें देखो अज तक जिन्हें भी सच बोलिया उन्होंने सूली ते चढ़ाया गया। देखो सुख तो वांझे हो गई, कहने लग्या हुण तो साडे इस इलाके विच भी इस शहर विच नहीं रहना, बाहर चली जा। साध संगत जी मां भी उन्होंने मिल ना सकी डर दे करके, भैनों नूं भी कहती है आखिरी मिलनी है, जे मिलना है तो मिलना, उन्होंने भी नहीं मिलना। वो चली गई, उन्होंने देखो रब ते इतना भरोसा होता। हुण जिहड़ा जिहदे नाल विआह होया सी पिंगला, वो कहंदा रजनी तो मेरे करके क्यों दुख भोग रही है, मैं तो पता नहीं किहड़े जन्मां दा भाई दुख भोग रहा, पता नहीं किहड़े मैं पाप कीते सी जिहदे करके मैनूं इन्ना दुख मिल रहा है, तो मेरे करके क्यों दुखी हो रही, तो मैनूं छड्ड दा, मैनूं सुट दे किसी दरिया विच। कहते नहीं तुसी भी भगती करो, नाम जपो। वो भी नाम जपदी है, वो भी नाम जपदा है, ये जाती है घरों घरों घरी प्रसादा मांग के ले आती है। इस तरह भटकते भटकते कहते अमृतसर जिथे बेरी साहब जगह है ना, उत्थे पहुँच गई ते अपने पति को उत्थे बहके भी सी, सिर ते चुक के लैके जाती सी एक टोकरे में। कहती तुसी इत्थे तालाब के नेड़े बैठो, मैं हुणे आई प्रसादा मांग के लैके, कोई भुख बहुत लगी है। बाबा फरीद जी कहते हैं ना, फरीदा मौत तो भुख बुरी। वो प्रसादा मंगल ही चली गई, एक घर गई, उन्होंने प्रसादा दिता। कहते भाई तेनों वेख के लगता नहीं है कि तू मंगती होवेगी, मंगण वाली तो लगती नहीं, तू तो देण वाली लगती, दाती लगती। हाँ रो गई, कहती हाँ। कहते मेरे पिता का नाम सी दुनी चंद, ते असी 7 भैणां ते मैं सब तो छोटी, ते मेरे पिता ने पूछ लिया किदा दिता खांदे हो, ते मैं कह दिता कि मैनू तो परमात्मा दे रहा है, तुसी तो जरिया हो, ते उन्होंने सानू ये सजा दी। एक पिंगले दे नाल विआह दिता।
तो सच बोलन वालियां नूं हमेशा सूली ते टंगिया गया, सच बोलन वालियां नूं सुखा तो वांझे होना पिया। वो सारियां रो पईयां, वैराग विचारियां, कहंदे रजनी तेनों जदों भी प्रशादे की लोड़ होवे तो साडे कोल आ जाया। इस पिंड का नाम सी तुग पिंड। तो जो उतों रजनी आई है, उन्नी देर में ओहदा जिहड़ा पति सी वो बैठा सोची जावे कि मैं पता नहीं किहड़े जन्मां दा दुख भोग रहे हैं, मैं पिंगला हो गया, कोड़ हो गया, मैनू तो मर जाना चाहिए, पश्चाताप कर रहे हैं। उन्हें फिर की वेखिया, कां आंदे ने तो जड़े उथे छोटी जी छपड़ी सी, तलाब सी, उहदे विच कां जांदे ने, पानी विच डुबकी लगाते ने ते हंस भर के निकलते हैं। बड़ा हैरान होया कौतक वेख के, कागो हंस करे। तो साध संगत जी ये वेंदा रहा ये मन में आया कि मैं भी वही स्नान करके वेखा, शायद मेरा भी रोग ठीक हो जाए। रिड़दा रिड़दा चलिया गया, जाके भाई इहने बेरी के दरखत को हाथ पाया ते हौले हौले अंदर चला गया। ਇਹਦਾ शरीर बिल्कुल निरोग हो गया, कंचन वर्गा हो गया, बहुत सुंदर, ताकत भी आ गई। बड़ा हैरान हुआ, पर उन्हें अपना हाथ बचा लिया। हुण उत्थे बैठा होया है, जदों ये आई इन्हें वेखिया, ये सोचती है कि इन्हें लगता है मेरे पति को मार दिता है, ते मैनू वेखिया होने कि मैं बहुत सोहनी, ये मन में लगता विकार आ गया। वो कहती कि मेरे पति को तू मारे, मैं अगे इतनी दुखी हाँ, भाई तू कौन है? कहता मैं तेरा पति हाँ। कहते नहीं तू मेरा पति नहीं, तो मैंने वेख के तेरे अंदर विकार आ गया। कहते नहीं मेरे अंदर कोई विकार नहीं आया, मैं तेरा पति। ਉਹਦਾ रौला सुन के नेड़े नेड़े कई ਜਿਹੜੇ पिंड वाले सन जिमीदार लोग वो आ गए, कहते की गल होई? उन्हें जो सारी गल दसी, कहते इत्थे गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह दा दरबार लगा होया है, चलो उत्थे चलिए कोई फैसला करनगे। वो चले गए, उत्थे जाके मत्था टेकिया ते रजनी ने सारी गल दसी कि महाराज सतगुरु जी मैं दुनी चंद की धी हाँ, मेरिया 6 भैणां होर ने ते मैं सब तो छोटी सा। मेरे पिता ने पूछा किदा दिता खांदे हो, ते मेरिया 6 भैणां ने कह दिता कि मैं तां तुहाडा दिता खा रही हाँ, ते मैं कह दिता कि मैं तां परमात्मा का दिता खांदी हाँ। ते मैनू ये सजा मिली कि मैनू एक पिंगले दे नाल विआह दिता गया ते शहर तो भी बाहर कट दिता गया। ते महाराज मैं इत्थे आई सा तो पिंड विच प्रशादा मंगण गई, ते जदों आई इहने महाराज मेरे पति को मारिया ते तुसीं न्याय करो। अंतरजामी सतगुरु कहने लगे रजनी ये तेरा पति है भाई, और वो मन्नी ना। सतगुरु कहते चलती है फिर मेरे नाल चल। सारी संगत भी उत्थे जिहड़ी संगत बैठी सी सारी संगत चल गई, हज़ार ही संगत बैठी सी। ओदा पति भी रजनी भी वो पिंड वाले भी सारे जो उत्थे गए ना तलाब के नेड़े गए, ते उस बच्चे को कहते बेटा जिहड़ा तेरा ये हाथ तो बचाया सी कि मैं अपने पत्नी को दिखावांगा तां भरोसा करेगी, हुण तू ये हाथ भी इस जल विच पा ते तेरी पत्नी वेखेगी तां भरोसा आएगा। तो जो उन्हें जल विच हाथ पाया वो हाथ भी वह कंचन वर्गा हो गया, नौ बन।
तो देखो भरोसा होया, वो चरना ते टह गई। तो देखो बीबी रजनी ने वो जगह प्रगट की, वो अमृत का कुंड वो प्रगट होया। तो अमृतसर साहब उत्थे बसिया। तो सतगुरु जी ने कहा हुण तुसीं किते नहीं जाना, इत्थे साडे कोल रह के सेवा करनी। तो रजनी ते रजनी का पति उत्थे ही रहे, सतगुरु जी के कोल सेवा करते रहे। उन्हें फिर नाल काम भी करता रहा, उन्हें अपना बहुत सोहना घर पा लिया। एक दिन रजनी अमृतसर साहब तो बाहर आ रही है, मत्था टेक के एक भिखारी देखिया बैठा होया। उन्हें प्रतीत होया कि जिवें मेरा पिता बैठा होया। नेड़े गई, और जो नेड़े गई वाकई इतना साडा पिता बैठा है। उन्हें भी पछाण लिया, तो मेरी धी है, रजनी है। जाके पैरी हाथ लाए, पिता जी तुहाडी ये हालत, तुसीं तां बड़े अमीर सी, तुसीं भिखारी हो, हुण तुसीं लोकां तो मंग रहे हो, की गल हो गई? कहते बेटा जदों तुम गई ना, बरकत खत्म हो गई, धन खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, हौली हौली खत्म होना शुरू हो गया। धन खत्म, पदार्थ खत्म हो गए, भीख मंगन वाली हालत हो गई। तो कई बार देखो घर में कोई ऐसा जीव होता है जिहदे करके बड़ी चढ़ती कला होती है, बड़ी तरक्की होती है। तो कहते बेटा जदों तू गई है, साडा कारोबार थले चला गया, असीं हुण आ देख लै भीख मंगन की नौबत आ गई है। तो रजनी कहती है कि मैं जदों तुहाडे कोल आई हाँ, इत्थे तां 9 बर 9 हो गया। साडा जिहड़ा पति सी ना पिंगला, कहते वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। हुण तां असीं बहुत बड़ा घर बनाया है, साडा बहुत तगड़ा कारोबार इत्थे हो गया है, ते असीं दोनों हुण इत्थे सेवा करनी। चलो तुहानूं भी मैं लै चलां। तां रजनी अपने पिता नूं भी लेके आई, सारी गल दसी। तब गुरु साहब सच्चे पातशाह कह लगे भुल्लण अंदर सबको अभुल गुरु करता। और देखो जी जड़ा ये भुल्लणहार है, ते सतगुरु जी ने दुनी चंद नूं भी बख्श लिया, वो भी उत्थे सेवा करता रहा। एक दिन सतगुरु जी ने कहा जा तेरे फिर ओवे दे दिन आ जाण, जा तेरी चढ़ती कला। अज आप जी ने बेबी रजनी का प्रसंग सुनिया। इन्हीं शब्दों के नाल अज दे सत्संग दीवार की दास समाप्ति करता है। प्यार सत्कार से फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा।